हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्कोनिकोव्स रूल। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? मार्कोनिकोव्स रूल। तो देखो यहाँ पे किसको बोलते हैं? मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल। क्या है मार्कोनिकोव्स रूल? तो मार्कोनिकोव्स रूल में हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन की रिएक्शन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ में करेंगे। फिर उसके बाद जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास में लेके जाएंगे जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है। क्या है बेटा? कम हाइड्रोजन है। तो स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, ध्यान दो सभी लोग बेटा। यहाँ पे वे unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent यानी अनसिमेट्रिकल अल्कीन की रिएक्शंस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ में लगा दी। यहाँ पे कॉमन, ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। बाद में ये जो निगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, यानी निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, कौन सा पार्ट बेटा रिएजेंट का? निगेटिव पार्ट। तो निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट is attached to that carbon atom which contains less number of hydrogen atom is called as Markovnikov's rule। अब मार्कोनिकोव्स रूल बेटा कुछ एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, ध्यान दो। ये लिया बेटा हम लोगों ने अनसिमेट्रिकल अल्कीन CH डबल बॉन्ड CH2। ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है बेटा। क्यों अनसिमेट्रिकल अल्कीन है? क्योंकि डबल बॉन्ड के एक तरफ एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन है और एक तरफ यहाँ पे 2 कार्बन और 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर मैंने ऐसा कुछ लेता थे, हम लोग ऐसे कुछ लेते थे बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है क्या? नहीं, ये क्या है बेटा? सिमेट्रिकल अल्कीन। अगर हम लोग ऐसा कुछ लेते थे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है क्या बेटा? क्या है? सिमेट्रिकल अल्कीन। तो हम लोगों को क्या चाहिए बेटा? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो हम लोगों ने यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान दो, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया जिसका नाम है प्रोपीन। फिर उसके बाद में हम लोगों ने अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ में रिएक्शंस की जो कि HBr है। अब HBr ऐसा है H प्लस Br माइनस, तो यह है बेटा आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन। यह है बेटा आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन और यह है बेटा आपका अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब रिएक्शन कुछ इस प्रकार हो रही, ध्यान दो यहाँ पे। ये जो Br माइनस है, ये Br माइनस उस कार्बन के पास में जाएगा जिस कार्बन के पास कम से कम हाइड्रोजन है। तो ये गए भाई लोग इधर, कहां पे गए? Br माइनस CH के पास में, और AH प्लस गया CH2 के पास में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाला जो कंपाउंड्स है वो कुछ ऐसा होगा। CH3 CH के पास में क्या गया बताओ जल्दी? Br डबल बॉन्ड गेट कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और CH2 के पास कौन गया? हाइड्रोजन। ये हुआ बेटा आपका CH3। ये हुआ बेटा आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या हुआ बेटा आपका? 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसको ही आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? हम लोग देखने वाले हैं।
तो ध्यान दो, एक एग्जाम्पल अलग लेंगे। ये लिया बेटा हम लोगों ने CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये लिया हम लोगों ने अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्या नाम है इसका? 1 2 3 4 5। क्या नाम है बेटा? पेंटीन। ये हुआ बेटा पेंटीन। अब इसके रिएक्शन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ में करेंगे। ऐसा नहीं कि HBr ही लेना है, HCl भी ले सकते हैं आप लोग, HI भी ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग HBr ही लेंगे। H प्लस Br माइनस, चलो बोलो Br कहाँ पे जाने वाला है? CH के पास। ये जो Br माइनस है वो उस कार्बन के पास में जाएगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन उस कार्बन के पास में जाएगा जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है। और असली कंपटीशन बेटा डबल बॉन्ड का इधर का कार्बन और डबल बॉन्ड के उधर के कार्बन के बीच में है। इधर छेड़छाड़ हम लोगों को नहीं करनी है। हम लोगों को जो कि Br माइनस या फिर निगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, वो उस कार्बन के पास में लेके जाना है जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, लेस हाइड्रोजन है। तो आने वाला कंपाउंड क्या रहेगा फिर? चलो बोलो क्या रहेगा बताओ? CH3 CH2 CH2, फिर बाद में CHBr, बाद में सिंगल बॉन्ड CH3। चलो बोलो बेटा इसका नाम क्या है? 2-ब्रोमोपेंटेन। क्या है बेटा इसका नाम? 2-ब्रोमोपेंटेन। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? तो ये हुई बेटा आपकी कौन सी रिएक्शन? मार्कोनिकॉफ रूल रिएक्शन। तो ये यहां पे हम लोग Br माइनस या फिर Cl माइनस या फिर निगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन के पास में लेके जा रहे हैं जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है। इतना आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट? पक्का? और ये जो रिएक्शन बेटे ऑक्सीजन ऑफ परऑक्साइड के साथ में होती है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई कैटालिस्ट या सॉल्वेंट लिया क्या? नहीं। तो ये ऑक्सीजन ऑफ परऑक्साइड में होती। और अभी हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल है, अभी हम लोग देखेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ। अभी हम लोग क्या देखेंगे बेटा? एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है उसके अगेंस्ट पूरी की पूरी। सर कैसे अगेंस्ट? यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल है, वहां पे हम लिखेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या लिखेंगे बेटा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो वो भी स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है? तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या आएगा? ध्यान दो, यहाँ पे ये हुई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये हुई मार्कोनिकॉफ रूल जो कि अंकल वाले रिएक्शंस है। और अभी देखेंगे हम लोग एंटी वाली रिएक्शन यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या है? तो सेम है, सेम when unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent, negative part of reagent is attached to that carbon atom which contains less की जगह पे क्या आएगा? ये less की जगह पे आएगा बेटा more। क्या आएगा? more। so more number of hydrogen atom, more number of hydrogen atom। और ये जो रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन परऑक्साइड के प्रेजेंस में होगी। किसके प्रेजेंस में होगी? परऑक्साइड के प्रेजेंस में होगी। तो ध्यान दो, अभी सभी लोग यहाँ पे रिएक्शन किस प्रकार हो रही? सेम रिएक्शंस रहेगी बेटा, सेम रिएक्शंस ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है वो थोड़ा ध्यान दो आप। ये लिया बेटा हम लोगों ने अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो कि प्रोपीन है। इसका नाम क्या था बेटा? प्रोपीन। ये है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती बेटा? परऑक्साइड के प्रेजेंस में। किसके? परऑक्साइड के प्रेजेंस में। अब ये जो रिएक्शन परऑक्साइड के प्रेजेंस में हो रही है, यहाँ पे ये Br माइनस उस कार्बन के पास में जाएगा जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे मोर है बेटा लिखा हुआ। क्या है? मोर। तो कौन से कार्बन के पास में ज्यादा हाइड्रोजन है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो कौन से कार्बन के पास में ज्यादा है? इसके। ये कार्बन रिएक्शन में पार्ट ले रहा क्या? नहीं। डबल बॉन्ड के इधर का कार्बन और डबल बॉन्ड के इधर का कार्बन, यही 2 कार्बन रिएक्शंस में पार्ट रहे। ठीक है? अब ये कार्बन का कुछ भी यहाँ पे रोल नहीं है। तो Br माइनस उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास
ज्यादा हाइड्रोजन है और H प्लस उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। तो आने वाला जो कंपाउंड रहेगा बेटा वो कुछ ऐसा रहेगा, ध्यान दो CH3, बाद में क्या होगा यहाँ पे बताओ जल्दी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे Br, इसको कहते हैं बेटा ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन, और इसको ही कहते हैं बेटा N प्रोपिल ब्रोमाइड। कौन सा प्रोपिल बेटा? N प्रोपिल ब्रोमाइड। तो किसी को कोई डाउट? पक्का। अब ये जो रिएक्शन है पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में हो रहे हैं, पर ऑक्साइड यानी H2O2 हम लोग ले सकते, पर ऑक्साइड कौन कौन से ले सकते हैं हम लोग? तो ध्यान दो बेटा यहाँ पे ये पूरे पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड हम लोग कौन से ले सकते हैं? H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, N2O2 Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड, या फिर बेंजोइल पर ऑक्साइड, बेंजोइल पर ऑक्साइड बेटा C6H5CO2O2, ये है बेंजोइल पर ऑक्साइड। तो इतने सारे पर ऑक्साइड हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो किसी को कोई डाउट? मार्कोनिकॉफ रूल, दोनों भी रिएक्शन जो है एडिशन रिएक्शंस है, ये भी एडिशन रिएक्शन है मार्कोनिकॉफ रूल, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी क्या है? एडिशन रिएक्शन है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ही हम लोग खरेश इफेक्ट कह सकते हैं। कौन सा इफेक्ट? खरेश इफेक्ट। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज आल्सो कॉल्ड एज कौन सा इफेक्ट बेटा? खरेश इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? खरेश इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? खरेश इफेक्ट। या फिर इसको ही हम लोग खरेश मेयो इफेक्ट कह सकते हैं। कौन सा? खरेश मेयो इफेक्ट। या फिर इसको ही हम लोग पर ऑक्साइड इफेक्ट कह सकते हैं। कौन सा इफेक्ट बेटा? पर ऑक्साइड इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? पर ऑक्साइड इफेक्ट। सिर्फ अभी थोड़ा ध्यान दो, मार्कोनिकॉफ रूल में तो आप लोग रिएजेंट HBr लोगे, HCl लोगे या फिर HI लोगे, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लेना पड़ेगा? HBr। सिर्फ और सिर्फ HBr। यहाँ पे आप लोग HCl HI नहीं ले सकते। अगर आप लोगों को HCl HI दिया गया तो समझ लेना वो रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं है, भले ही प्रेजेंस में पर ऑक्साइड रहे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम लोगों को रिएजेंट कौन सा चाहिए? सिर्फ और सिर्फ HBr, और एरो पे पर ऑक्साइड इफेक्ट। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? तो मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल समझ में आ गया आपको? पक्का। चलो, मार्कोनिकॉफ रूल में कौन सा अल्कीन चाहिए बताओ? अनसिमेट्रिकल। और एंटी में भी अनसिमेट्रिकल। रिएजेंट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में सिर्फ कौन सा लगेगा? HBr, और मार्कोनिकॉफ रूल में HBr, HCl, HI। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किसके प्रेजेंस में हो रही रिएक्शन? पर ऑक्साइड, और मार्कोनिकॉफ अब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड। किसी को कोई डाउट? ठीक है बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, चलो ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।